अब अपन चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो है उसका स्टोरी। तो एसआर के फैंस आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया। अब हम सिर्फ स्टोरी पे फोकस करेंगे। स्टोरी जो है भाई वो पसंद नहीं आई मेरे को बिल्कुल भी। सोशल मैसेज देने की जैसे बातचीत रहती है, क्योंकि अगर आपने दो मूवीज देखी होगी, सब ने देखी होगी, नहीं देखे तो मतलब एक मूवी तो देखी होगी, अपरिचित, और दूसरी है गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट देखते देखते मेरे दिमाग में ना बार बार वही चीजें आना शुरू हो गई थी कि मतलब यार इधर भी जो देखा था ये ऐसा टाइप का था, वगैरह वगैरह। तो मूवी देखते देखते कि आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार को काम करना चाहिए। चलो मैं एक सिनेरियो देता हूँ तुमको, नहीं देता नहीं मैं, चलो एक इस चीज से, मैं मूवी से अगर मैं मूवी को देखा है उससे ज्यादा इंस्पायर हो गया। कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज के पास में एक एरिया है, उसको मैं डेथ रोड बोलता हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे ठीक से ट्रैफिक लाइट काम करती है, ना ठीक से ट्रैफिक पुलिस उतनी रहती है। तो हर टाइम नहीं रह सकते, ऑब्वियस सी बात है। तेजी से गाड़ियां चलती रहती है। 6 लोग का एक्सीडेंट हुआ था, छह छह मर गए थे। अब मैं बोलूंगा कि भाई वहां पे सिर्फ एक ओवर ब्रिज चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट काम नहीं, सरकार बना नहीं रही। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं जाके चेन्नई मेट्रो को उड़ा दूंगा कि भाई सरकार को काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हो करके मैं क्या चेन्नई मेट्रो को हाईजैक करके उसको उड़ा दूं क्या, कि भाई आपको ब्रिज बनाना चाहिए? ये कोई तरीका होता है कि भैया कि सरकार से अपील अरे करना? भाई, अगर गवर्नमेंट से फोर्स या फिर बलपूर्वक अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय करके आप बोल रहे हो कि पब्लिक प्रॉपर्टी बनाओ, तो फिर मतलब क्या रह जाता है अल्टीमेटली? तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना आपके एक्शन का। देखिए मूवी के जैसे स्टार्टिंग सीक्वेंस को देखो, द मम्मी रिटर्न्स वाला कहानी जब खत्म होता है, उसमें जब फिर आगे वो मेट्रो वाला शुरू होता है, तो मुंबई का मेट्रो को वो कर दिया, हाईजैक कर लिया है, ठीक है, स्टेशन पे आए। अब पूरा का पूरा मेट्रो ट्रेन के ऊपर ही इतना गोलियां बरसा डाले, बाजू में तो बिल्डिंग में बम ब्लास्ट कर डाले। क्यों? क्योंकि भैया किसानों को पैसा नहीं मिला था। अरे तो भाई बिल्डिंग क्यों उड़ा दी है उसने? उससे उससे क्या प्रूफ हो गया? उससे क्या प्रूफ हो गया भाई? ठीक है, पैसा लेना तो ठीक था, भाग जाते एकदम मनी हाइस्ट अरे करके चले गए। आंदोलन करते हैं लोग भैया सड़कों पे, चलो समझ में आता है, लेकिन अगर आप तोड़ फोड़ करोगे तो उससे मतलब अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं होने वाला। भाई सत्याग्रह और राइट्स में फर्क होता है। ये क्या चीज है? हाँ। आप ही बात करते हो गांधी जी से सीखो करके, और फिर साला खुद ही बम से उड़ा दे रहे हो, क्या मतलब हुआ? ईट द रिच, ये जो एक है ना, ईट द रिच वाला, ये भाई कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब शुरू से ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और है ना, लोग इसको मतलब समझते नहीं है, मतलब नॉर्मल लोग तो समझते नहीं है। खैर लोग क्या एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मस्त सीटी ताली वगैरह बजाएंगे, मार धाड़ देखेंगे, फिर वापस अपने घर जाके प्रॉब्लम्स में अपने वापस उलझ जाते। लेकिन जिन लोग भाई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं ये साला उद्योगपति लोग जो रहते हैं उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। देखो सबसे पहली बात तो भाई, हम किसी को भी है ना अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि उद्योगपतियों की वजह से जो होता है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं अल्टीमेटली वही मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना एक तरीके से। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी है, या फिर जीरो है, सबका पैसा खा रही है, ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं वो। तो आप क्या कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि भाई उद्योगपतियों को पूरा का पूरा हम लोग नोच डालेंगे, उनका सारा पैसा लोगों में बांट देंगे। अरे वो ऐसा करने से क्या होने वाला है? अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला। तुम वही देख लो ना, डार्क नाइट राइजेस ही देख लो ना, उसकी कहानी कुछ वैसी टाइप की तो थी कि हम लोग एकदम सबको उतना इक्वल कर देंगे, चक्कर में पूरा टेररिज्म फैल गया पूरे एक सिटी के अंदर। डार्क नाइट राइजेस बहुत अच्छी एक वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्म है ना वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि मतलब भाई आप डार्क नाइट भी बोलो या फिर डार्क नाइट राइजेस भी बोलो, दोनों में अच्छे से बताया गया। ईट द रिच वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको नहीं फॉलो करेंगे तो कितना जरूरी है वो। वही बात है। अब जैसे देखो मूवी में ऐसे आगे चलते गए, आखिर में जाके हमने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। अब आगे कौन सी सरकार हमें नौकरी दे, पर फैक्ट्री तो बंद कर दी, अब कहाँ काम करोगे? अरे यार फैक्ट्री बंद हो गई क्या? ठीक है, तो हम लोग ओ को टेक शिट, सेक्टर ये में तो काम सोचा दो। ही नहीं था। हमें टेक सेक्टर में काम कर दो। अच्छा आपके पास स्किल्स है? नहीं, आप सिखाइए ना, मैं सीखना चाहोगे? हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंट कर पाओगे? नहीं, उतना तो नहीं हो पाएगा हमसे। अच्छा पैसा चाहिए? हाँ पूरा एकदम भर के चाहिए, काम करोगे? यार उतना काम नहीं हो पाएगा हमसे। अरे तो भाई फिर करना क्या है तो तुम्हें? जब आप आउटपुट नहीं देना चाहते हो लेकिन आप इनपुट चाहते हो, तो फिर क्या मतलब रह जाता है? वही है ना अल्टीमेटली, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, शुरू से ही रहा है कि है ना भाई, सोशलिज्म जो है वो कैसे लोगों को है ना पूरा का पूरा खा जाता है, और उसकी वजह से लोगों को ही फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। जो हर चीज को फ्री चाहते हैं या फिर हर चीज के लिए सोशलाइज करना चाहते हैं, अल्टीमेटली उनको ही कैसे उसका नुकसान मिलता है। अगर जब तक आप भुगतान नहीं करोगे किसी चीज का, तब तक आपको है ना उसका बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। हाँ ये उसी है ना चीज, जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरीके से डिफाई करती है फिल्म। कुछ नहीं तो मैं इसका एक अच्छा खासा मेरे को एक चीज याद है। नितिन गडकरी जी का मैं एक वो सुना था, क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट नहीं था, एक टीवी टीवी शो में आया था, एक मराठी टीवी शो है, कुत्ते पीते कुत्ते। वो हम पूरा एपिसोड देखा ना, तो उनसे कोई पूछा था कि मतलब टोल टैक्स कब बंद करोगे वगैरह, तो वो सिंपली बोले नहीं बंद करेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा रोड चाहिए तो टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, मैं तभी तो बना पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना उससे तो बनेगा नहीं। सीधी सी फोकट का तो पैसा लेके नहीं घूम रहा कि बना देंगे रास्ते। अब रास्ते
सही बने, सही रास्ते बात। बने रहे, उस पर ध्यान देना जरूरी है। वैसा तो नहीं है कि मंत्री जी खुद जाके रोलर चला रहे हैं कि ये रास्ता सही बन रहा है। वर्कर्स लोग भी तो घपला करते हैं काम में, वो तो होता ही है, तो उसके खिलाफ भी लड़ना जरूरी है। खैर अल्टीमेटली वो फिल्म के बारे में हम लोग बात करें तो फिल्म की हाँ, स्टोरी जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अल्टीमेटली वही था कि भाई फिल्म का जो मैसेज है कि आप सोच समझ के वोट दीजिए। अरे वोट तो सही देते हैं लोग, ऐसा तो कोई वो तो है नहीं भाई, मूर्ख तो नहीं है लोग, लोग यही सोच के देते हैं ना। अभी अगर अपोजिशन में कोई अच्छा नहीं रहेगा तो फिर तो सामने वाले को ही चूज करना पड़ेगा ना। अबे डेवलपमेंट अभी अगर आदमी मांग रहा है लेकिन अगर वो भी नहीं देना चाहता सामने वाला, मतलब अपोजिट वाला, तो फिर तो सामने वाले को ही आपको चूज करना पड़ेगा, सरकार उसी की बनेगी ना अल्टीमेटली। हम लोग का डेमोक्रेटिक वो है ना भाई, राइट है ना, हम लोग तो डेमोक्रेसी है, हम लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट को, ना कि खुद से गवर्नमेंट आती है। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग बस ऐसे एकदम बोल रहे कि अरे हम तो फिल्म के हेटर है क्या भाई। मैं भी हम लोग हेटर नहीं, हम लोग वोटर है। मेरा पहला वोट मैं डालने जा रहा हूँ दिसंबर में, उसके बाद उसमें भी लोकसभा में भी डालूंगा। तो मैं पहली बार अगर वोट दे रहा हूँ तो किसे दूं, क्यों दूं, कुछ भी तो रीजन ढूंढूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये अरे वही तो। इससे इन्फ्लुएंस होकर दे दूंगा। तो एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट करो ना भाई, एनालाइज करो, दो वोट तो। सही बात। तो अल्टीमेटली वही था कि भाई ये फिल्म जो थी वो मनी हाइस्ट का एक तरीके से रिप ऑफ थी। लेकिन लोग मानेंगे नहीं तो खैर छोड़ दो। लेकिन अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और जो मूवी के एंडिंग से मेरे को कंप्लेंट है, इतना सब कुछ नौटंकी किया, ये डिस्ट्रॉय किया, मतलब पब्लिक के चीजों को डिस्ट्रॉय भी किया तुमने, और फिर लोगों को परेशान भी किया बीच बाच में। देखो भाई, अपरिचित और गब्बर इज बैक दोनों के एंडिंग में एक चीज हीरो हमेशा, हीरो ने बोला था, मैंने जो भी किया चलो अच्छे काम के लिए किया, पर तरीका तो गलत अपना। तो आखिरी में उसने ये भी कहा कि मुझे फांसी पे चढ़ा रहे, मुझे उस चीज से कोई गम नहीं, लेकिन लोग उससे सुधरेंगे, अच्छी बात है। यहाँ तो हीरो मजे से हाँ, उठ के चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, और सरकार भी वो कुछ बस नहीं कर रही। ज्ञान दे के चला गया भाई, वो ज्ञान दे के चला गया अपना। तो मैं बोला ये सही नहीं है। ये क्या मूर्ख आदमी है करके। भाई रिप्रकशंस होते हैं उसके, तुम कुछ गलत करते हो अगर सही चीज के लिए भी, तो जो गलत हुआ है उसके लिए तुम उसका जिम्मेदारी तो लो। तुम तो बस मैं जा रहा हूं करके वो चला गया। फिल्म आप इंजॉय करो, मतलब फिल्म जाके मस्त देखो थिएटर में, सीटी वीटी बजाओ, फैमिली के साथ इंजॉय करो, बट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। ये यही है कि मतलब इन्फ्लुएंस भी मतलब इस तरीके से मत हो कि आप चीजों के तोड़फोड़ शुरू कर दे और देश को नुकसान पहुंचे।